नमस्कार, आदाब, प्रणाम। आप देख रहे हैं सिटी एक्सप्रेस लाइव। जैसा कि देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर आप तक हम हमेशा हाजिर रहते हैं और आपको बता दें कि सीमांचल जो है लगातार आवाज उठा रही है एक मांग को लेकर के। सीमांचल क्षेत्र में जैसे बायसी, डगरवा, अमौर और लेकर आगे कटिहार तक एक जो समस्या है, मुख्य समस्या लोगों का ये है कि यहाँ पर बांध बनी है, जिसको लेकर तमाम लोग आज वर्षों से इसकी विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। लगातार लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, उस पर भी सरकार को जो है किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रही है और लगातार लोगों को हर तरह से जो है परेशान किया। अंत में आकर अभी कुछ ही दिनों में कुछ लोगों को जो है घरों पर नोटिस दिया गया है कि जल्द से जल्द वो 15 तारीख तक वो हाजिरी दें, जिसको लेकर यहाँ पर हम मौजूद हैं। और इस क्षेत्र के जो है पुरानागंज और नवाबगंज, पुरानागंज, सुगवा, मानंदपुर और कई गांव हैं जहां के तमाम लोग यहां बैठे हैं और इन लोगों का क्या मांग है, खासतौर पर कई लोगों से हम जानने की कोशिश किए। इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार इस पर सुनवाई नहीं करती है, तमाम विरोध के उपरांत अगर वो अपने स्तर से काम करते हुए आगे बढ़ रही है, तो फिर ये लोग अंत में क्या करेंगे, हम उसी चीज को जानकारी के लिए हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है तमाम लोगों से जानकारी के लिए यहाँ पर पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब भी मौजूद है और कई गणमान्य लोग मौजूद है। तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार जो है इस पर क्यों नहीं सुनवाई कर रही है। वर्षों से इसका विरोध कर रहा है, लोगों का मांग है कि बांध नहीं बनना चाहिए, उसके अलावा क्या होना चाहिए, उन लोगों ने अपनी मांग रखी है, उस पर सरकार अभी तक सोई हुई है और वो अपने स्तर से काम कर रही है। हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किन किन लोगों को नोटिस दिया गया, पंचायत में कितने लोगों को इसके लिए नोटिस दिया गया। आप मेरे साथ बने रहिए। चीज को लेकर आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? बांध के संबंध में हमारी जमीन बांध के अंदर आ रही है, जिसका नतीजा ये है कि हम लोगों को बांध की जरूरत नहीं है। कैसे कह रहे हैं कि आपकी जमीन, कोई नोटिस मिला है? नोटिस मिला है जो कि भू अर्जन पदाधिकारी के यहाँ 15/1/2025 को जाना है पूर्णिया, जिसमें हम लोग बांध के विरोध में हम लोग प्रदर्शन रखे हुए हैं और हम लोगों को बांध की जरूरत नहीं है। सरकार से नम्र निवेदन है कि अगर वो बांध बनाना चाहते हैं तो आरसीसी वाल और बोल्डर पिचिंग करके वो नदी कटाव को रोके, ताकि वो जितना भी नुकसान होता है बराबर वो नुकसान से भी बंद हो जाएगा और साथ साथ बांध की हम लोगों को आवश्यकता भी नहीं रहेगी। नदी कटाव से ही हम लोग परेशान हैं और नदी कटाव को ही रोका जाए। कितने पंचायत में कितने लोगों को नोटिस मिला है? तकरीबन हम लोग एलामत फुलवाड़ी, पुरानागंज पंचायत एलामत फुलवाड़ी से 108 आदमी क्या नाम है ये हैं नोटिस तामील किए हुए हैं, जिसमें कि बड़ा बड़ा घर भी आ रहा है और करोड़ों रुपया का घर दिखाया गया है, जिसमें कि अभी उसी होकर के बांध जा रही है। हम लोगों को बांध की आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार इस पर नहीं मानती है तो फिर आगे आप लोग का क्या कार्रवाई? हम लोग धरना प्रदर्शन में रहेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। ये सरकार से बिल्कुल एकदम खुला विरोध है। करोड़ों रुपया देने से भी हम लोगों को ये अब मैंने भरपाई नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों की दरिया शिकस्त पहले ही जमीन हो चुकी है और दूसरा जो बचा हुआ जमीन है उस पर बांध अगर जाने से हम लोग भूखे पेट मर जाएंगे। उससे अच्छा है कि सरकार के सामने हम लोग आत्महत्या कर लेंगे और जमीन किसी हालत में नहीं देंगे। लेकर के यहाँ इकट्ठा हुए काफी ग्रामीण पहुँचे हुए हैं, क्या मांग है? यहाँ पे हम लोगों का मांग यही है कि जो बांध बन रही है ये बांध नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इस बांध से समूह को नुकसान है। अगर कोई आदमी सोच रहा है कि हम बांध के अगर बाहर पड़े हैं तो ऐसा ना सोचे। आखिर बांध बनने से आप लोग को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? वो आपका फायदे के लिए यहाँ पे 90% ठीक है, यहाँ पे सब किसान है, सब उनकी जमीन जा रही है। हाँ, और इस जमीन क्योंकि इसी से ही उसका रोजगार चलता है, हमारी जमीन को छीनी जा रही है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जमीन छीनी जाए। बांध बने, नदी के किनारे आप बंधवाइए, हम कहाँ रोक रहे हैं वहाँ पे। हम बांध के खिलाफ नहीं है, बांध किस लिए खिलाफ है कि हमारी जमीन को छीनी जा रही है। इससे फायदा नहीं है किसी को? जी, किसी को फायदा नहीं है। ये तो अगर सरकार इस पर काम करती है और लगातार उसका कार्य जारी रहे और बांध के रूप में कई जगह पर नोटिस भी कर दिए हैं लोगों को, जिससे लोग काफी आक्रोश हैं, अगर उसका लगातार इसी तरह का काम चालू रहा तो फिर आप ग्रामीण क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन करेंगे। अगर जहाँ तक हम सरकार सुविधा देती, किसके लिए? जनताओं के लिए ना। जब हमको सुविधा ही नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? हम आत्महत्या के लोग तैयार हो जाएगा।
कौन सी जगह है जी ये कौन सी जगह? ये नवाबगंज। क्या नाम है आपका? मैं जसीम अख्तर। क्या मांग के लिए आप लोग बैठे हैं? हम लोग मांग के लिए बैठे हैं जमीन संबंध या बांध संबंध के बारे में, समझे? जी जो कि हमारा जमीन एक नदी में, सारा जमीन नदी में है, जो कुछ बचा हुआ है उसमें बांध बांधते जा रहा है, समझे? हमको तो बांध चाहिए नदी में, ये नहीं कि घर में नहीं चाहिए बांध, समझे? इस तरह का बांध बांधे के बोल्डर से बांधे, आरसीसी बांधे, जिस तरह से दानापुर पटना में बना हुआ है उस तरह का बांधे, समझे? और हम लोग को मतलब कि खाने से भी रोक रहा है और पहले उससे रोका हुआ है नदी में, समझे? तो हम लोग इस चीज को नहीं मानते। अगर सरकार नहीं मानती है, वो अपने जिद पर अटल है, सरकार फिर आप नहीं लोग क्या मानती, करेंगे? सरकार वो जो करेगा करेगा, उसके बाद हम लोग को जो करना होगा हम लोग करेंगे, आत्महत्या करेंगे या जो करेंगे करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तौहीद आलम, कौन सा गाँव है आपका? नवाबगंज। क्या मांग है आप लोग का? आप लोग यहाँ नहीं होने देना है। जी छोटा मोटा किसान है, जी उसको खेती करके खाते हैं, जी बाल बच्चा पालन पोषण कर रहे हैं, जी। बांध नहीं होना चाहिए। अब बांध बनने से क्या परेशानी है बहुत आपको? क्या नुकसान होगा आपको? हम लोग का क्या गिरफ्ती नहीं होगा, हम लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन क्षेत्र में जो बाढ़ आती है उससे तो लोगों को निजात मिलेगी ना? क्या मिला? क्षेत्र में जो बाढ़ आती है, बांध अगर बन जाए तो लोगों को समस्या से दूर हो जाए। लोगों से आदमी मतलब कि करोड़ों आदमी खत्म हो जाएगा, जमीन खत्म हो जाएगा, जमीन बंजर हो जाएगा, नदी कटाव को रोक दे, बोल्डर टिकिंग करके। हम छोटा मोटा किसान है, हम लोग उसी को आपके सरकार की तरफ से नोटिस मिली है क्या? हाँ नोटिस मिली है, आपके नाम से है? कब बुलाया हुआ है आपको? 15 तारीख को। इसी 15 को बुलाया है। क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। आपको इसका नोटिस मिला है इसकी? जी हम लोग को नोटिस मिला है हम्म। और हम लोग ये चाहते हैं, जो हम लोग बांध नहीं चाहते हैं, हम लोग का जमीन जा रहा है और बगल में नदी है, वो नदी होकर के मतलब जाए, उसको वाल दे या बोल्डर पिचिंग करे, कटाव रोके। सैकड़ों हर साल सैकड़ों घर नदी में बह रहा है, उसका कोई कारोबार नहीं ये हो रहा है, बांध नहीं बांध रहा है। और ये जमीन जो हम लोग खा रहे हैं, ये जमीन होकर के बांध जा रहा है। हम लोग बांध नहीं होने के लिए देंगे, या कितनों भी रुपया दे दे हम लोग नहीं देंगे। सरकार आपसे जमीन ले रही है तो उसका तो मुआवजा मिल रहा है ना आपको? ये हम लोग को मुआवजा का कोई जरूरी नहीं है, हम लोग नहीं लेंगे, चाहे हम लोग को मरना पड़े या जो करना इससे पड़े। क्या परेशानी है आपको? जी हम लोग का जमीन जा रहा है, हम लोग को बहुत परेशानी है, हम लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन बांध बनने से तो कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिलेगी। जी वो नदी को कंट्रोल करे, नदी को कंट्रोल करे, नदी 3 4 किलोमीटर है, नदी को कंट्रोल करे। वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मारूफ है। आप बाढ़ के अंदर हैं कि बाढ़ है? हम लोग तो बांध से बाहर हैं, लेकिन हमारा घर के बगल होते हुए जा रहा है। गांव में कितने लोग इसके अंदर चपेट में आ सकते हैं अगर बनने से? जी हजारों लोग हैं। कौन सा गांव है ये? ये नवाबगंज है। आप लोग यहाँ बैठे हैं और क्या मांग कर रहे हैं? लगातार पूर्व मंत्री के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा, क्षेत्र के लोगों के द्वारा आवाज गिरे, लेकिन सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग बैठक रखे हैं पुरानागंज पंचायत के सभी ग्रामीण मिलकर के। ये बांध जो आ रही है, ये बांध जो आ रही है, तो इससे कहीं ना कहीं मतलब पूरा नुकसान ही नुकसान है, फायदा इससे होता नहीं है हम लोग को। काहे जो नदी में गाद का काम नहीं हुआ अब तक, नदी कटान जो हो रहा है इधर भिखनपुर, मझुआर, बिनटोला, भिखनपुर, तो सड़क भी कट चुका है, सड़क का अभी तक कोई काम नहीं हुआ। बहुत जगह हम लोग गए, मगर हर जगह आश्वासन पर आश्वासन ही मिला है और काम अब तक कुछ नहीं हुआ है। मेरा घर जहाँ है भिखनपुर में, वहाँ नदी बिल्कुल घर का बगल में सटा हुआ है, मगर वहाँ अब तक कोई काम नहीं हुआ है। और अभी जो बांध जो मौजूदा जो जा रहा है, तो ये मेरा घर से पूरब होकर के जा रहा है, तो पूरब इधर पश्चिम तरफ नदी है, नदी कटान में हम लोग बिल्कुल कटने का कगार पे है, और पूरब तरफ से बांध जा रहा है। तो ये तो नदी जब सैलाब में भरेगा तो पूरा तो हम लोग डूब जाएंगे। तो उधर से कटान है, इधर से बांध जा रहा है, तो हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं ग्रामीणों के साथ। आप लोगों के द्वारा तो बरसों से यही मांग हो रही है, लेकिन सरकार तो इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो हम लोग अपना जमीन में बांध होने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग अपना पंचायत स्तर से मीटिंग करके धरना करेंगे। धरना पर भी अगर सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग जान पर खेल करके जो भी करना होगा सरकार से, हम लोग रोड NH जाम करेंगे
और आत्महत्या पर उतारू हो जाएंगे, मगर फिर कौन- भी जमीन नहीं देंगे। कौन सा गांव घर है आपका? मेरा घर बिगनपुर।